ताजमहल एक ऐसी इमारत जिससे हम सभी परिचित हैं, और हो भी क्यों ना, ताजमहल है ही इतना खूबसूरत, तभी तो इसे दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। क्योंकि इस इमारत की डिजाइन को दोबारा कभी बनाया नहीं जा सकता है। कई शासक हुए जिन्होंने ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश की और नया ताजमहल बनाने की कोशिश की, लेकिन आगरा के ताजमहल में बात ही कुछ ऐसी है कि उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दरअसल ताजमहल के बनने के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। एक बादशाह का अपनी बेगम के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने उनकी याद में ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया। वे बादशाह थे मुगल वंश के बादशाह शाहजहां। वह अपनी बेगम मुमताज महल से इतना प्रेम करते थे कि जब मुमताज महल का इंतकाल हो गया तब उन्होंने उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इसी ताजमहल के अंदर मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज दोनों की कब्र बनी हुई है। ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मकबरे को बनाने में 22 साल लग गए थे। इस इमारत के निर्माण की शुरुआत 1630 में शुरू हुई और 1652 में जाकर समाप्त हुई। पूरे मकबरे को बनाने में 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने लगातार काम किया था। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ यह मकबरा इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुकला का अनोखा नमूना पेश करता है। दरअसल इस विश्व प्रसिद्ध मकबरे को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं। ताजमहल हमेशा चर्चा में बना रहता है क्योंकि इसे लेकर कई तरह के रहस्य हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं। आइए आपको ताजमहल के इन रहस्यों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। ताजमहल के बारे में एक तथ्य बहुत प्रसिद्ध है कि बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। दरअसल यह बात बिल्कुल सच नहीं है। शाहजहां ने किसी के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उन सभी कारीगरों को जीवन भर की पगार देकर उन्हें दोबारा कभी काम न करने का वादा ले लिया था। ऐसा करने के पीछे शाहजहां का एक ही उद्देश्य था कि ताजमहल जैसी इमारत दोबारा कभी ना बने। शाहजहां ने जिस समय ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था उस समय दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि तो फिर ताजमहल बिना सीमेंट के बना कैसे? तो हम आपको बता दें कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट की जगह खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, ताजमहल बनाने में जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था वह गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर का मिश्रण हुआ करते थे। इस मिश्रण को चूने के पानी में मिलाया जाता था। सभी पत्थर आपस में आसानी से चिपक जाएं, इसके लिए इसी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के बेसमेंट में 22 कमरे बने हुए हैं और यह सभी कमरे बंद पड़े हुए हैं। वहां पर कोई नहीं जाता है। आखिरी बार इन कमरों को 1934 में खोला गया था। 42 एकड़ की जमीन को कवर करते हुए ताजमहल चारों तरफ से एक जैसा दिखता है। इसकी बनावट में इतनी सिमिलरिटी है कि हर दिशा से यह एक जैसी नजर आती है। आमतौर पर भारत के सबसे ऊंचे मकबरे की बात की जाए तो कुतुब मीनार सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा मकबरा कुतुब मीनार नहीं बल्कि ताजमहल है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। ताजमहल के कोने पर जो चारों खंभे बने हुए हैं वह सीधे नहीं है बल्कि बाहर की ओर झुके हुए हैं। ऐसा करने के पीछे कारीगरों की यह मंशा थी कि अगर भविष्य में कभी यह खंभे भूकंप या अन्य स्थितियों में गिर जाएं, तो इससे ताजमहल को कोई नुकसान ना हो बल्कि यह खंभे बाहर की ओर ही गिरे। इसलिए इसे इस तरह का बनाया गया। ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जो कलश लगा हुआ है, एक जमाने में वह सोने का हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे बदलकर कांसे का कर दिया गया। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है उसे विशेषकर इटली के कारीगरों से सीखा गया था। भारतीय कारीगरों ने इटली के कारीगरों को बुलाकर उनसे यह कला सीखी और उसे ताजमहल बनाने में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ईरान से ताजमहल के संगमरमर पर कैलीग्राफी करने के लिए भी दक्ष कारीगरों को बुलाया गया था। पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर आए थे। ताजमहल में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की भी अलग कहानी है। इसमें लगने वाला सफेद संगमरमर राजस्थान से आया था। दूसरे कई पत्थर अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों से लाए गए थे। इसमें लगभग 28 बहुमूल्य पत्थर लगे हुए हैं। सभी पत्थरों को विदेश से भारत लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल का नक्शा
पर्शिया के जाने माने आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। उन्होंने दुनिया की 37 बेहतरीन लोगों की आर्किटेक्ट टीम तैयार की और तब जाकर ताजमहल का नक्शा पास हुआ। ताजमहल मजबूत बना रहे इसके लिए सबसे पहले इसके चारों ओर कुएं खोदे गए और उसमें पत्थरों के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों को डाला गया। इन लकड़ियों की खासियत यह होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती है यह उतनी मजबूत बनती हैं। लकड़ियों को यहाँ पर डालने के पीछे यह उद्देश्य था कि इन्हें यमुना नदी से नमी मिलती रहेगी और यह मजबूत बनी रहेंगी। आप तो जानते ही होंगे कि विश्व युद्ध के दौरान कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इमारतें नष्ट कर दी गई थीं, लेकिन ताजमहल को बर्बाद होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई। जर्मन और जापानी हमले से ताजमहल को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ताजमहल के आसपास कड़ी सुरक्षा घेराबंदी की गई। हवाई हमले से इससे बचाने के लिए ताजमहल को पूरी तरह से ढक दिया गया था। अगर आज के समय में कोई ताजमहल जैसी इमारत का निर्माण करने के लिए सोचा जाए तो उसमें लगभग 57 अरब 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आएगा। तो ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आपको जानना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।